हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। तो आज हम करने लगे हैं सिग्नेचर हेयर कट, जो कि हमारे सैलून का बहुत ही मशहूर और बहुत ज़्यादा क्लाइंट को पसंद आने वाला है, क्योंकि ये इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। हेयर कट ये हमारा बहुत ज़्यादा मतलब वायरल भी है। तो क्लाइंट को अच्छा क्यों लगता है, क्या रीज़न है, ये मैं आपको बताती हूँ। अब देखें इनकी लेंथ कितनी है। और आप ये ऐसा हेयर कट है, अगर आप जितने भी आपके पास हेयर कट के क्लाइंट आते हैं, तो जिनको होता है कि हमें ऐसा हेयर कट चाहिए जो हम पे सूट करे, तो ये एक वाहिद ऐसा हेयर कट है जो सबको सूट करेगा। तो इसके बड़े छोटे-छोटे टिप्स हैं जो आपने नोट करने हैं, तो आप एक अच्छी कटिंग कर सकते हैं। ये वाला हेयर कट आप उनको कर सकते हैं जो क्लाइंट ये डिमांड करता है कि हमें सूट करे, तो ये सूट भी करेगा। और जिनकी ये डिमांड होती है कि हमारी हेयर लेंथ कम ना हो, तो वो भी। सबसे पहले देखें, बालों को मैंने गीला किया, बाल मैंने स्ट्रेट कॉम्ब कर लिए, उसके बाद मैंने नीट कर लिए। नीट क्या, जितने भी रफ़ आपके बाल होते हैं वो वाले बाल आपने काट देने हैं। नीचे बालों को पहले नंबर 1 स्टेप हमारा क्या है, बालों को नीचे से नीट करना। इससे आपकी लेंथ कोई ज़्यादा कम नहीं होगी, बल्कि आपकी लेंथ फ्रेश हो जाएगी, आपके बाल फ्रेश हो जाएंगे, आपकी ग्रोथ अच्छी होगी। बहुत सारे इसके बेनिफिट हैं। इस्लाम में भी हम 1 इंच बाल हर चाँद की पहली तारीख को काट लें। इसका क्या मतलब है, लेंथ वही है जो अल्लाह ने हमें दे दी, वही रहनी है, ठीक है। लेकिन अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके बाल कमर तक आ रहे हैं, तो वो सारी ज़िंदगी भी आप ना काटो तो कमर तक ही आएंगे और कुछ भी नहीं होगा। मतलब उन्होंने लंबे हो के कोई आपके पैरों में नहीं आना, अल्लाह की तरफ से दी हुई एक लेंथ है। अगर आप नीचे से नहीं काटते हर माह, 1 इंच काटना ज़रूरी है, तो क्या होता है, नीचे से बाल टूटता है, गिरता है, रफ़ हो जाता है, दो मुआं होके ख़राब हो जाता है। आपके बाल बढ़ते तो नहीं है ना, तो आपको हर माह खुद भी 1-1 इंच काटना चाहिए। तो अब ये देखें, सबसे पहले मैंने एक, क्योंकि इनके बाल बहुत वज़नी थे, सबसे पहले मैंने इनका एक छोटा-सा बैग से मैंने 3 सेक्शन मैंने किए थे। एयर टू एयर मैंने सेक्शन लिए थे, जिसको बोलते हैं हम प्राइमरी सेक्शन। 3 सेक्शन, बालों के पीछे वाले बाल पीछे, आगे वाले आगे को ले लिए थे, और मैंने इनको पीछे पे जो है वो 90 डिग्री पे ला के, जो पीछे वाले बालों का एंगल बनता है, वो जब हम इस तरह से कॉम्ब करके बिल्कुल स्ट्रेट लेके आते हैं सीधा, तो 90 डिग्री पे मैंने उनको कट किया। मैंने स्ट्रेट कट किया, लेकिन बाल कैसे कटा है, तिरछा बाल कटा है, मैंने बिल्कुल कैंची स्ट्रेट चलाई है। अब मैं वही एंगल जो है मैंने थोड़ा सा ऊपर ले जाके जो है 135 पे मैंने कट किया है, नेक्स्ट कट। तो आपको पहले एंगल पढ़ने और समझने की ज़रूरत है। और अच्छा, इसके अलावा एक और अनाउंसमेंट है, क्योंकि रमज़ान भी है, ईद है, तो हमने आगे गर्मी भी आ रही है, तो हमेशा आपको पता है मैं हर साल इस सीज़न में ऑनलाइन कोर्स करवाती हूँ। तो हमारा ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है ईद के बाद, तो आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा लें जिसने भी करवानी है। ऑनलाइन का सबको होता है कैसे होगा, फेक ना हो, ये वो, तो वो आप डिटेल मुझे इनबॉक्स करके ले सकते हैं। मैं आपको नंबर मेंशन कर दूँगी, नंबर से ले सकते हैं। कोई भी इंटरेस्टेड है तो वो आपको सारा उसमें कोर्स में एंगल, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। मैं तो वैसे भी आपको बता रही हूँ, लेकिन अगर आपने डिटेल में पढ़ना हो तो सारा। अब देखें, पिछले जितने भी बाल हैं, जब हमारा बाल ऐसे नीचे ज़मीन पे, जैसे अब देखें नीचे पड़ा है ना, तो ये 0 डिग्री पे है। जैसे ही हमने इसको उठाया, जो ज्योमेट्री के अंदर डी होती है ना, उस डी को आप देखें और फिर मेरी बात को समझें, आपको समझ आएगी। जो हम मैथ के अंदर हमारी एक ज्योमेट्री बॉक्स आता है, उसके अंदर एक डी होती है, जो भी पढ़ा है बच्चा उसको पता होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। उस डी के ऊपर सारे एंगल लिखे होंगे, 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री, ठीक है। तो हमने ये सबसे पहले बालों को इस तरह से स्ट्रेट पकड़ा, टाइट पकड़ के, फिर मैंने उनको लूज़ करके काटा है, मतलब मेरी पकड़ आगे से मजबूत है। तो मैंने सबसे पहले किधर कट, किस एंगल पे कट किया है, 90 डिग्री पे। फिर ये देखें, अब सेंटर में मैं कर रही हूँ, तो वो मेरा 135 डिग्री है, और जब बिल्कुल ऊपर की तरफ जाएगा तो वो किस डिग्री पे होगा, 180 डिग्री, जो बिल्कुल ऊपर बालों को मैं ले जाऊंगी। तो आई होप आपको अच्छे समझ आ गई होगी। सारे बालों को मैंने इन डिग्रीज पे कट किया है। कट करने के बाद पीछे वाले जो बालों में है हमारे वॉल्यूम आ चुका था। फिर मज़ीद लेयर्स को हमने कैसे ऐड करना है, कैसे, इस तरह से आपके बालों की लेंथ भी बहुत ज़्यादा कम नहीं होती, लेंथ नीट हो जाती है। बाल जाता ज़रूर है 1-2 इंच, 3 इंच, आपका 3 इंच तक बाल जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। अब कटिंग में इतना बाल तो जाता है, लेकिन वो जो बिल्कुल ही पकड़ के बालों को छोटा कर देती हैं, लेंथ शॉर्ट कर देती हैं, वो चीज़ नहीं है। अब ये देखें, अब ये वाले सारे बाल, अब मैंने जो नीचे से उनको मैंने निकाल लिया, नीचे रखा, फिर इनको हल्का सा मैंने नीट करना था। और ऊपर वाले जो बाल हैं ना सारे, अब इनको मैं कट कर रही हूँ, वॉल्यूम भी दूंगी, मतलब पीछे मेरा वॉल्यूम भी आए बालों के अंदर। वॉल्यूम तो ऑलरेडी भी है, लेकिन स्टेप्स भी आए। तो सारे बालों को मैंने पकड़ा क्राउन से,
ये जितना भी क्राउन एरिया ना, सारे बालों को मैंने हाफ ऐसे ले लिया, क्राउन वाले बालों को मैंने लिया, लेके मैंने इनको ये देखो अब ये हमारा 180 डिग्री है। पीछे वाले बालों का ये पूरा ऊपर को जब मैं लिफ्ट करवा रही हूँ तो ये हमारा 180 डिग्री बनता है। 180 डिग्री के ऊपर मैंने बालों को लेके जाना है। एंगल्स में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, जब अब बाल बिल्कुल हम सेंटर से उठाते हैं तो वो हमारा 90 डिग्री भी बनता है, और जब हम लिफ्ट करते हैं, अब बाल अगर जिस सिमत में अल्लाह ने दिया है वहाँ पड़ा है तो वो हमारा कौन सा ज़ीरो एंगल होता है। जब उसको उस रुख से उठा के बिल्कुल दूसरे रुख पे ले जाएं तो वो पूरा 180 पे चला जाता है डी की मदद से। तो कटिंग जितनी भी होती है वो डी और एंगल्स के उस पे होती है। अब ये देखें, सारे बालों को मैंने हल्का सा ऊपर से काटा, 180 डिग्री पे उठाया, मैंने ऊपर से थोड़ा सा काट के कैंची से सीजर से नोचिंग कर दी, और वो पीछे हमारे पूरे स्टेप आ गए। बालों को गिराया तो पूरे स्टेप्स आ गए हमारे। लास्ट में मैं आपको ये जब डिटेल वीडियो दूंगी ना तो आपको बहुत अच्छे से इस चीज़ की समझ आएगी। अब फ्रंट वाला जो हमने सेक्शन है उसको जैसे ए होता है ना, एक ए हम लिखते हैं, उस तरह से हमने आगे से फ्रंट वाले बालों को ले लिया। अब मैंने उनको कैचर लगा दिया, उनको लास्ट पे कट करेंगे, ठीक है। और अब मैं कर रही हूँ ये साइड वाले बालों को, इसको भी मैंने कितने डिग्री पे उठाया है, अब बालों को ये भी मैंने 90 पे उठाया है, और 90 पे उठा के मैंने इसको कट किया है, और 90 डिग्री पे एक कट दिया और एक 135 पे दिया है। जिस तरह हमने पीछे एंगल्स पे दिया, अब एक कट मैं ऐसे दूंगी ना लिफ्ट करवा के 90 पे, फिर मैं थोड़ा ऊपर को उठा के 135 पे दूंगी। इस तरह से आपने कट करना, और कैंची हमने सीधी चलानी है। देखने को तो तिरछी नज़र आती है लेकिन हम चला उसको बिल्कुल स्ट्रेट रहे हैं बालों के अंदर, तो और साथ हल्की सी हमने नोचिंग कर देनी है, ठीक है। इस तरह से आपकी कटिंग बहुत खूबसूरत होगी। और उस जो आजकल वो वायरल है ना बटरफ्लाई और ये वो सब, अब नाम तो फिर आप जो मर्जी रख लो कटिंग का, अब हम कहते हैं कि ये हमारी सिग्नेचर है, तो इसका मतलब यही है कि इसके अंदर बहुत सारे हमने कटिंग्स को मिक्स करके फिर अपनी सिग्नेचर कटिंग बनाई है जो कि हर किसी को सूट करती है। और ये अब फ्रंट पे हमने कर ली, फ्रंट पे हमने भी ऐसे ही बालों को उठाया, पहले 90 पे फिर 135 पे। अब हमने ये पीछे वाले जो बाल हैं उसका हाफ ले लेना है। पीछे वाले हेड की जैसे हम सेंटर मांग होती है ना, वैसे सेंटर आधे बाल हमने आगे आगे को ले आने हैं, और सबको कॉम करके आगे को ला के पूरा लिफ्ट करके, जब पीछे वाला बाल आगे आता है तो वो 180 डिग्री पे आता है। 180 डिग्री पे ला के इसको अब हमने थोड़ी सी कैंची जो है वो सीज़र जो है वो हमने तिरछी चलाई है। तिरछी चला के फिर हमने उसको हल्की सी नोचिंग की। इस तरह से हमने फ्रंट पे स्टेप्स को डाला। अब जैसे कि इनके बाल हेल्दी हैं, अगर किसी के बाल हेल्दी नहीं है तो आप सारे बालों को, सारे कौन से हाफ हाफ हेड के हेयर जो हैं, आधे बाल आपने उस शोल्डर के बाल उस शोल्डर के लिए छोड़ देने, इस शोल्डर पे आपने राइट वाले शोल्डर पे हम राइट वाले साइड के हाफ पार्टीशन जैसे होती है हेड की, वैसे हम ले रहे हैं। वो वाले हाफ मैंने उधर रख दिए ना, अब ये सारे हाफ हम इस तरफ आगे को ले आएंगे, इनको अच्छी तरह कॉम करेंगे। कॉम करने के बाद हमने फिर सबको नीट, अब ये बालों को कटिंग हो चुकी है, हम बालों को नीट कर रहे हैं, फाइनल लुक दे रहे हैं। बालों की कटिंग हमारी डन हो चुकी है, लेकिन आगे को ला के हम वो जो लेयर शो होती है ना, जो बटरफ्लाई की लेयर शो होती है, वो लेयर डाल रहे हैं ताकि कटिंग हुई पता चले कि हाँ कटिंग हुई है। इसमें लेंथ भी ज़्यादा नहीं जाती लेकिन कटिंग भी बहुत अच्छी फील होती है। आप बालों को स्ट्रेट करो ना करो जो भी करो, हाँ करली बालों में ये कटिंग अच्छी नहीं लगती। करली बालों में तो कोई भी कटिंग अच्छी नहीं लगती, आप कोई भी कट देते हो तो उनके वो कर्ल्स की वजह से प्रोमिनेंट नहीं होती। अब ये देखें, सारे बालों को मैं आगे को लाई हूँ, इसको मैंने हल्का सा नीट किया है। पीछे कटिंग हमारी जो थी वही है, आगे ला के हमने हल्का सा तिरछा एक कट दिया सीजर से, और फिर नोचिंग करके फिर हमने छोड़ दिया है। तो ये हमारी फ्रंट की तो पूरी, मतलब ये देखें ना साइड से, अब देखें कितनी प्यारी पीछे ऐसे वी की तरह आ रही है, हमने वी में नहीं काट दिया। और फ्रंट वाले बालों को जितना हमारे क्लाइंट की डिमांड थी, उनको जितना वो उनको बैंग चाहिए था, उस मतलब फ्रंट पे जो उनको पफ का चाहिए थी लेंथ, उतनी लेंथ दिया। और कभी भी आप नोज के नीचे तक लेंथ रखा करें, ऊपर कभी भी ना लेके जाएं, जितनी भी शॉर्ट करें लेकिन नोज से नीचे हो। और ये मैं अब कर रही थी, सारे बालों को पकड़ के कटिंग नीट कर रही थी। तो ये देखें, सीजर से मैंने हल्की हल्की उसकी नीटनेस के लिए कैंची चलाई है और सिर्फ उसको नोचिंग की है। अब आगे सेम दूसरी साइड पे, तो दूसरी साइड पे भी सेम हमने यही करना है। बालों को पकड़ा 90 डिग्री पे, हमने उसको कट दे दिया। लेंथ का आइडिया हमने दूसरी वाले जो बाल हैं उधर से ही लेना है, जितने मतलब उस तरफ हैं उनकी लेंथ है उतनी ही हमने इस तरफ रखनी है। और जहाँ से वो स्टेप स्टार्ट हो रहा है उससे हमने नीचे को स्टेप लेके आने हैं,
ठीक है। तो गाइडलाइन हमारी वो साथ वाले जो पहले बाल कट चुके हैं वो हमारी गाइडलाइन है। सेंटर मांग रख के हमने ये सारी कटिंग करनी है। यहाँ पे भी पहले मैंने 90 डिग्री पे किया, अब मैं 135 पे कर रही हूँ। सेम ऐसे ही हमने सीज़र को चलाना है और फिर हमने उसके अंदर नोचिंग करनी है और इसके बाद वही फिर हमारा फ्रंट डन हो गया। अब हम पीछे से बाल दे रहे हैं, इस साइड पे जो हमने छोड़े थे वो वाले हम आगे को ले रहे हैं। आगे को लाके ये पूरा 180 डिग्री पे हम आगे को ले आए हैं। 180 पे लाके हमने उसको फिर कट दिया है। बिल्कुल बाल 1-1 इंच आपने उतारने, 1 इंच से ज़्यादा नहीं उतारने। लेकिन जो फ्रंट के ऊपर जब हम कटिंग देते हैं, ये जो पीछे से आ रहे हैं ना, इनके बहुत ज़्यादा आपने नहीं उतारने। लेकिन जो फ्रंट पे बाल हैं, उनको जितनी क्लाइंट को फ्रंट पे लुक चाहिए उतनी ही आपने देनी है, उस तरह से जितने शॉर्ट वो फ्रंट से चाहती हैं। अगर तो वो शॉर्ट चाहती हैं, उनको चाहिए लेयर्स दिखानी है अपनी, तो फिर आप दे दें। अदरवाइज़ अगर उनको नहीं चाहिए तो फिर आप उनको नीचे कोई बैलेंस में रखें। जैसे पीछे हमारे हेयर कट की लेंथ है, उसी लेंथ के अंदर आप कर सकते हैं। लेकिन क्लाइंट की डिमांड होती है कि कटिंग हो, फ्रंट पे फील भी हो, लेकिन पीछे बाल भी ज़्यादा हमारा कटा हुआ नज़र ना आए। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब ये देखें, जितने पीछे बाल रह गए थे सबको मैं आगे लेके आई हूँ और ये पीछे 0 एंगल पे बाल पड़ा था। जब पूरा मैं इसको आगे की तरफ कॉम्ब करके ले आई हूँ तो ये किस एंगल पे आ गया है, 180 डिग्री, सॉरी किस डिग्री पे आ गया, 180 डिग्री पे। और 180 डिग्री पे ला के मैंने इसको कट करना है। मैं इसको अच्छे से, ये जितने भी हैं नीचे से 1-1 इंच बाल मैं काट दूंगी और मैं उसके अंदर नोचिंग कर दूंगी। तो बहुत अच्छे इसकी एक लुक आ जाएगी। अगर ये फ्रंट पे बालों को रखेंगी तो फुल लेयर फील होगी, अगर पीछे रखेंगी तो फुल वो बटरफ्लाई लुक आएगी और बहुत खूबसूरत ये हेयर कट लगता है। आपने फाइनल लुक ज़रूर देखना है। और उसके बाद हाँ, जिसको भी रजिस्ट्रेशन करवानी है ऑनलाइन कोर्सेज़ की, मेकअप कोर्स भी है और उसके बाद आप फ़िज़िकल भी ले सकते हैं अगर आपने लेना है। ईद के बाद हमारा स्टार्ट होना है, रजिस्ट्रेशन आप करवा लें। 20-20 लड़कियों का हमारा बैच होगा। तो ये देखें, पीछे को भी हमारे सारे जितना भी है वो अब ये ड्राई करके आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। कितनी अच्छे हमारे फ्रंट से कहाँ से लेके कहाँ तक हमारे स्टेप आ रहे हैं। बहुत अच्छी ये कटिंग लगती है और हर किसी को सूट करती है। ये रहा हमारा फाइनल लुक और ये देखिए हमने बालों को ड्राई कर लिया। ड्राई करने के बाद ये हमारा पूरा फाइनल लुक है। बालों के अंदर आप वॉल्यूम चेक कर सकते हैं, फ्रेशनेस चेक कर सकते हैं और जब ये आगे फेंकेगी तो फुल लेयरी लगेगा। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी।